and welcome to English A to Z by Mayank Vaid। दोस्तों, हम आज फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 8 द सर्मन एट बनारस बाय बैटी रेंशो को डिस्कस करने वाले हैं। पर ये चैप्टर डिस्कस करने से पहले सबसे पहला ये टाइटल समझ लेते हैं। यहाँ पे दो वर्ड्स है जो आपको समझना है। सबसे पहला सर्मन और दूसरा है बनारस। सर्मन का मतलब होता है रिलीजियस प्रीचिंग और टीचिंग, जिसको हम बोलते हैं धर्म उपदेश। एंड बनारस जो कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत सा और काफी पवित्र सा शहर है। बनारस को हम लोग काशी या वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। और ये सरमन गौतम बुद्ध ने दिया था। एंड गौतम बुद्ध बुद्धिज्म के फाउंडर है और उन्होंने अपने रिलीजियस के बारे में यहाँ बैठ के जो सरमन यानी कि प्रीचिंग दिया था उसके बारे में ये चैप्टर में डिस्कशन होगा। और इसको लिखा है बैटी रेंशो ने। उन्होंने अपनी किताब का ये एक्सेप्ट यहाँ पे दिया है, द सरमन एट बनारस। तो ये सरमन क्या था और गौतम बुद्ध उसके जरिए क्या कहना चाहते हैं वो देखते हैं। अब बेसिकली यहाँ का थीम है एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ, और वो सबसे जरूरी चीज है समझने के लिए, जानने के लिए। डेथ इज एन इनएविटेबल थिंग। ऐसा कहा गया है जिसका नाम है उसका निशान मिटना वो भी निश्चित ही है। मतलब हम यहाँ पे सिर्फ टेम्पररी एग्जिस्टेंस लेके आए हैं और फिर भी न जाने क्यों अलग अलग चीजों से, अलग अलग व्यक्ति से हमारा अटैचमेंट हो जाता है। और वो अटैचमेंट अल्टीमेटली हमारे लिए ऐसा बॉन्डेज बन जाता है कि हम साल्वेशन यानी कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। बस यही ये लेसन का बेसिक या तो बोल सकते हो सेंट्रल आइडिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। द सर्मन एट बनारस बाय बैटी रेंशो। गौतम बुद्ध began life as a prince named Siddharth Gautam in northern India। तो गौतम बुद्ध जब छोटे थे तो उन्होंने एक रॉयल फैमिली में जन्म लिया था और उनका नाम सिद्धार्थ गौतम थे। और ये नॉर्दर्न इंडिया के एक प्रदेश में पले बड़े हुए। अब इनका टाइम पीरियड क्या है? इनका लाइफ टाइम है 563 बीसी टू 483 बीसी। अब ये बीसी क्या होता है? अब जैसे हम आज 2024 एडी में जी रहे, एडी होता है आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट और बीसी होता है बिफोर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप नीचे ये पिक्चर में देखो। और इसीलिए जब हम एडी यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट की बात करते हैं तो हम हमेशा ये नंबर में मूव करते हैं। फर्स्ट डेकेड के बाद सेकेंड डेकेड आएगा, फर्स्ट सेंचुरी बाद सेकेंड सेंचुरी आएगा। पर जब आप बीसी की बात करते हो तो वो पूरा जो कैलकुलेशन यानी कि गिनती है वो उल्टा हो जाता है वहां पे। अब जैसे यहाँ पे 0 लगा लो और फिर यहाँ +1 +2 +3 होगा। और अगर यहाँ ऐसे माइनस जाते हो यहाँ पे -1 -2 -3 आएगा। और यहाँ कैलकुलेशन कैसे बनता है कि -3 जो होता है वो -1 से लेस होता है, यानी कि -1 इज ग्रेटर देन -3। और इसीलिए ये ऐसे लिखा है। इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में और इनका देहांत हुआ ये 483 बीसी में। तो ये आई होप ये टाइमलाइन आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later, he returned home to marry a princess। तो 12 साल की एज में इनको हॉस्टल भेज दिया गया, यानी कि पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया गया। और वहाँ उन्होंने काफ़ी सारी हिंदू स्क्रिप्चर्स यानी कि बुक्स एंड सेक्रेड यानी कि होली, उन्होंने काफ़ी सारी एंशियंट होली बुक्स को रेफर किया, उन्हें ठीक तरीके से पढ़ा। और 4 साल बाद यानी कि जब वो 16 साल के थे और ये सारे स्क्रिप्चर्स, ये सारा बुकिश नॉलेज लेके वापस आए, तब उनका मैरिज हो गया। और उनका हालांकि ये रॉयल फैमिली में बर्थ हुआ था इनका, गौतम बुद्ध का, तो इनका मैरिज भी एक प्रिंसेस से ही हुआ। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty। Befitted यानी appropriate या आप बोल सकते हो suitable। रॉयल्टी यानी
रिलेटेड टू किंग, राजा की तरह, शाही जिसको बोल सकते हैं। तो सिद्धार्थ गौतम का 16 साल की उम्र में शादी हो गया और शादी के तकरीबन 10 साल तक इन्होंने एक राजा की तरह जिंदगी व्यतीत किया और उनसे उनको एक लड़का भी हुआ। At about the age of 25, the prince, heretofore shielded from the sufferings of the world, while out hunting, chance upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for the alms. यहाँ पे हियर टू फॉर का मतलब होता है बिफोर नाउ, मतलब कि अब तक। शील्डेड यानी कि सेव्ड, किसी चीज से बचाना। सफरिंग्स यानी कि सॉरो या दुख। चांस अपॉन, केम अक्रॉस बाय चांस, किसी भी चीज को अचानक मिलना। प्रोसेशन, आई मीन फ्यूनरल प्रोसेशन यानी कि लास्ट रिचुअल ऑफ अ डेड बॉडी। मंक, सेंट बोलते हैं, या हर्मिट, साधु, या भीख मंगा, ऐसा भी आप समझ सकते हो। यहाँ एल्म्स का मतलब होता है भीख। तो सिद्धार्थ गौतम 16 साल की उम्र में उनका शादी हो गया, फिर उनको एक लड़का भी हुआ और तकरीबन 10 साल तक ये शांति से एक राजा की तरह जीने लगे। मतलब राजा की जिंदगी जो रॉयल जिंदगी होती है, ऐश आराम वाली जिंदगी होती है, इनको दुख क्या है, तकलीफ क्या है, सफरिंग क्या है, उसका कोई अंदाजा ही नहीं था। तो ये क्योंकि वो महल में या लग्जूरियस लाइफ में बंधे हुए थे, इनको पता नहीं था कि दुनिया में कितने दुखी लोग हैं। पर अचानक से जब वो एक दिन हंटिंग के लिए निकले, शिकार पे निकले, तो बाय चांस यानी कि अचानक से ऐसे ही उन्होंने 4 अलग-अलग लोगों को देखा, जिसमें से पहला था अ सिक मैन, एक बीमार आदमी, फिर दूसरा एक बूढ़ा आदमी, तीसरा कि एक मरा हुआ इंसान जिसका लास्ट रिचुअल यानी कि फ्यूनरल प्रोसेशन चल रहा था, और चौथा एक भिक्षुक देखा। और ये जो घटना थी, ये गौतम बुद्ध के जीवन का टर्निंग पॉइंट थी। यहाँ से उनका सोच, इनका जीने का नजरिया ये पूर्ण तरह से बदल गया। अब कैसे बदला उसके बारे में देखते हैं। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. और ये जो 4 अलग-अलग सीन थे, एक बूढ़ा आदमी था, एक बीमार आदमी था, एक लास्ट प्रोसेशन चल रहा था, और वो मंक जो भीख मांग रहा था, ये 4 सीन देख के बुद्ध के जीवन में मानो एक 180 डिग्री टर्न आ गया, और उन्होंने अपना जो रॉयल्टी था, सारा जो राजपाट था, वो सारा, इवन संसार था, वो सारी चीजें छोड़ दी, और वो इंसान को तकलीफ यानी कि दुख क्यों होता है, सौरो क्यों होता है, ये ढूंढने के लिए निकल पड़े। सो ही वेंट ऑन द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट। यहाँ पे सिक का मतलब होता है फाइंड, किसी चीज को ढूंढना। एनलाइटनमेंट यानी कि अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज। आप एनलाइटनमेंट वो सुप्रीम नॉलेज होता है। ये जानने के बाद आपके जहन में क्यों, कैसे, कब, ये सारी बाधाएं, ये सारे जो क्वेश्चन लॉजिक के बेस पे होते हैं, वो सारे कहीं ना कहीं मिट जाते हैं। तो बुद्ध एनलाइटनमेंट के लिए निकल पड़े। ये 4 सीन देखने के बाद he wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came. Wandered, move in a leisure or aimless way. वो का मतलब होता है a serious promise to do something, किसी काम को या किसी चीज को पाने का दृढ़ निश्चय करना। वॉन्डर यानी कि यहाँ वहां भटकना। तो बुद्ध एनलाइटनमेंट के लिए 7 साल यहाँ वहां भटकते रहे, एंड फाइनली वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, और वहां तब तक बैठे रहे जब तक उनको एनलाइटनमेंट नहीं मिला, जब तक उनको सर्वोच्च ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree and began to teach and to share his new understanding.
बोधि ट्री, इसका मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम। तो ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बैठे ही गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिला, और एनलाइटनमेंट मिलने के 7 दिन बाद इन्होंने ये पीपल के पेड़ को नाम दिया बोधि वृक्ष। और इतना ही नहीं, वही पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने अपना ज्ञान दूसरों को बांटना शुरू किया। उन्होंने जो भी समझा था ये संसार के बारे में, संसार के दुख दर्द के बारे में, उसको लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। और इसीलिए जिसका बुद्धि प्रज्वलित है उसको बोला जाता है बुद्ध। बुद्ध का मतलब जिसका बुद्धि एनलाइटन है, वही होता है बुद्ध। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्ध। यहाँ पे द बुद्ध का मतलब होता है द अवेकन और एनलाइटन। मैंने जैसा आगे बोला कि एनलाइटन पाने के बाद गौतम से ये हो गए बुद्ध, जिनका बोधि एनलाइटन हो गया है, प्रज्वलित हो गया है, ऐसा। द बुद्ध preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Ganges. That sermon has been preserved and is given here. तो बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश यहाँ बनारस नाम के शहर में दिया, और बनारस पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और बुद्ध के वो धर्म उपदेश यानी कि सरमन के बारे में आज भी बातें होती रहती है, और इसी के बारे में हम डिस्कस भी करने वाले हैं। It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. Reflect यानी कि शो, दिखाना, विजडम प्रूडेंस ज्ञान या समझदारी, इनस्क्रूटेबल समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, ऐसी चीज जो समझने में काफी आसान ना हो यानी कि काफी मुश्किल हो, अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। तो बुद्ध का जो पहला धर्म उपदेश है वो बुद्ध का ज्ञान दिखाता है कि दुख जो हम ज्यादातर समझ नहीं पाते कि हम दुखी क्यों होते हैं, हमें बार बार तकलीफें क्यों आती है, उस बात का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं बुद्ध के ये पहले सरमन यानी कि पहले उपदेश में है। अच्छा, तो बुद्ध का जो प्रीचिंग है, सरमन है, वो बोरिंग नहीं है। ज्यादातर जो प्रीचिंग यानी कि धर्म उपदेश होते हैं जिसमें आत्मा परमात्मा की, पाप और पुण्य की ऐसी बोरिंग बातें की जाती है, ज्यादातर कॉमन सामान्य आदमी को ये समझ में या उसके पल्ले नहीं पड़ता। हालांकि बुद्ध के सरमन ज्यादातर स्टोरी फॉर्म में रहे ताकि आम इंसान को समझने में आसानी रहे। और बुद्ध का जो पहला सरमन था ये भी एक तरीके का स्टोरी और स्टोरी के मोरल पे बेस्ड था। तो ये स्टोरी थी किसा गौतमी करके एक लेडी है उसके नाम पे। तो क्या थी वो स्टोरी, वो देखते हैं। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। तो किसा गौतमी करके एक औरत थी और उसको एक ही लड़का था, एक ही बेटा था, और वो छोटी उम्र में मर गया। इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स asking them for medicine, and the people said she has lost her senses, the boy is dead. Neighbors यानी people dwelling beside, जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, आपके पड़ोसी। लॉस्ट वन सेंस यानी कि बिकम मैड और गो क्रेजी, पागल हो जाना। तो अब इसका लड़का मर गया था, तो वो इतनी दुखी हो गई और वो दुख से इतनी बोक डाउन हो गई कि वो अपने सारे पड़ोसियों की वहां जाने लगी और अपने पड़ोसियों से वो बोलती है कि मेरा बच्चा बीमार है, तो उसको सही करने के लिए, उसका बीमारी दूर करने के लिए आप दवाई दो। और तब इनके पड़ोसियों ने बोला कि ये औरत जो है वो पागल हो गई है, अब इसका लड़का तो मर गया है और मरे हुए लड़के को आप कैसे दवाई दे सकती हो। कहने का मतलब किसा गौतमी अपने बेटे से इतनी अटैच थी कि वो मान ही नहीं पा रही थी कि उसका बच्चा है अब ये दुनिया में नहीं रहा और ये मर गया है, और इसीलिए अब कोई भी दवा यहाँ पे काम नहीं आएगी। At length Kisa Gotmi met a man who replied to her request, I cannot give thee medicine for thy child, but I know a physician who can.
And the girl said, "Pray, tell me, sir, who is it?" And the man replied, "Go to Sakyamuni, the Buddha." तो उसने हर एक से ये विनती की कि अपने मरे हुए बेटे को दवाई दे और वो उसे ठीक कर दे, पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। आखिरकार एक इंसान, एक बंदा उसको मिला और उसने उसे बोला कि मैं तुझे दवाई तो नहीं दे सकता तेरे लड़के के लिए, पर मैं एक डॉक्टर को जरूर जानता हूं जो इसको ठीक कर देगा। अब यहाँ पे ये दो वर्ड देखिए, डी, THE, दी मेडिसिन एंड दाई। ये दी का मतलब है यू एंड दाई का मतलब होता है योर। ये ओल्ड इंग्लिश है जहां दी, दाई, दाओ ऐसे वर्ड्स आते थे जिसका मतलब यू, योर, योर्स ऐसा होता है। तो वो बंदे ने बोला कि मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ जो तेरा बच्चा जो है उसको ठीक कर सकता है। और वो लेडी ने बोला कि हाँ हाँ, आप मुझे बताओ, जरूर बताओ कि कौन है वो। और वो इंसान ने बोला कि हाँ, वो जो है जो डॉक्टर उसको ठीक कर सकता है उसका नाम है शक्य मुनि, जो बुद्ध का ही एक नाम है। Kisagotmi replied to the Buddha and cried, "Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy." Repaired, यहाँ पे ठीक होना, यानी वो जल्दी जल्दी सही होके शक्य मुनि यानी कि बुद्ध के पास गई और बुद्ध के पास जाके उसने चिल्लाया कि हे भगवान, है मेरे मालिक, आप मुझे ऐसी दवाई दो जिससे मेरा लड़का जो है वो ठीक हो जाए। The Buddha answered, "I want a handful of mustard seed." मस्टर्ड सीड यानी सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट। ये जो पिक्चर में आप देख रहे हो, राई के दाने या राई के बीज। तो गौतम बुद्ध ने किसा गौतमी को बोला कि हाँ, मैं तेरे बच्चे को ठीक कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। हैंडफुल यानी कि एक हाथ में जितना क्वांटिटी समा सके उतना। तो बुद्ध ने कहा कि तू एक काम कर, मुट्ठी भर राई के दाने तू कहीं से ले के आ। And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, the mustard seeds must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. Procure मतलब obtain, किसी चीज को लाना या पाना। तो ये जो लेडी थी वो तो खुश हो गई, क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुट्ठी भर राई के दाने लाने, वो तो मैं कहीं से भी ले आऊंगी। और तब वो जैसे ही लेने वहां से निकल रही है, तब बुद्ध ने कहा, याद रख, तुझे ऐसे घर में से ये राई के बीज लाने हैं जहां कभी भी कोई लड़का या पति या माँ या बाप या दोस्त या रिश्तेदार मरा ना हो। Poor Kisa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, "Here is mustard seed, take it." Pitied यानी कि sympathy, किसी पे दया आना। आपके घर कोई भीख मांगने आता है तो आउट ऑफ सिंपैथी आप उसको कुछ खाना या पैसा दे देते हो। तो ये बेचारी किसा गौतमी एक घर से दूसरे घर भटकने लगी राई के बीज के लिए, और हर एक घर वाले ने राई राई के बीज देने के लिए तैयारी यानी कि प्रिपेयर्डनेस दिखाई। But when she asked, "Did a son or daughter, a father or mother die in your family?" they answered her, "Alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief." Remind, refresh the memory, किसी चीज को याद करवाना या याद दिलाना। ग्रिफ यानी कि ग्रेट पेन। तो राई के बीज तो हर घर वाले ने दे दिए, पर जैसे ही किसा गौतमी ने ये पूछा कि आपके घर या क्या कभी आपका लड़का या लड़की या आपके पिताजी या माताजी या घर का कोई सदस्य मर गया है, तो तभी सामने वाले बोले, अरे भाई तू ये बात हमें याद मत दिला, क्योंकि अगर हम लिस्ट चालू करेंगे तो आज जो लोग जिंदा है उससे काफी ज्यादा लोग हमारी फैमिली में मर गए हैं, और उसके बारे में हम जब भी याद करते हैं हमको काफी दुख होता है। क्योंकि जब भी आपके कोई रिलेटिव का या आपके नियर वन या डियर वन के डेथ के बारे में याद करते हो तो नेचुरल, स्वाभाविक बात है कि आपको दुख होगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा घर नहीं था जहां पे डेथ नहीं हुआ होता।
और इसका मतलब ये हुआ डेथ इज एन इनएविटेबल थिंग, इनएविटेबल जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। Kisa Gotmi became weary and hopeless and sat down at a wayside, watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. Weary, feeling or showing extreme tiredness, थक जाना, hopeless without hope, अब कोई आशा नहीं बचना, wayside, the edge of the road, रोड के बाजू का जगह, रोड के साइड पे का जगह, फ्लिकर्ड, शोन अनस्टेडीली, यानी जब दिया बुझने को होता है तो वो फ्लिकर्ड होता है, एक्सटिंग्विश, पुट आउट, यानी कि बंद हो जाना। तो किसा गौतमी हर एक घर में घूम के आई, पर हर एक घर वाले उसको राय के बीज देने को तैयार थे, पर कोई भी घर ऐसा नहीं था जहां पे डेथ यानी कि मृत्यु ना हुआ हो। और इसीलिए इतना सब जगह पे घूमने के बाद अब ये थक गई है और अब इसको कोई आशा नहीं रही है कि उसे कोई ऐसा घर मिले जहां किसी का मृत्यु ना हुआ हो। आखिरकार वो रोड के साइड पे, रोड के बगल में बैठ गई और वहां से वो शहर की जो लाइट्स थी, वो जो स्ट्रीट लाइट्स थी, वो भी अब धीरे धीरे बंद हो रही थी या कम जल रही थी और अल्टीमेटली बंद हो रही थी। अब ये लाइट की तरह उसके बच्चे को पुनर्जीवित करने का जो आइडिया था वो भी कहीं ना कहीं इसके दिमाग में फ्लिकर्ड हो रहा था। उसको अब धीरे धीरे समझ में आ गया था कि जैसे ये लाइट बुझ रही है, अब उसका जो होप है बच्चे को री लाइफ दिलवाना, वो कहीं ना कहीं अब फ्लिकर होने वाला है। वो अब पॉसिबिलिटी कम से कम, यानी कि बहुत ही कम हो रही है। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन एवरीवेयर, रेन यानी कि स्प्रेड आउट, साम्राज्य फैलाना। और जैसे जैसे अंधेरा बीतता बढ़ता गया, सब जगह पे काला घना अंधेरा छा गया। यानी अब उसके दिमाग में भी जो आशा का छोटा सा दीपक जल रहा था वो कहीं ना कहीं बुझ गया। एंड शी कंसिडर्ड द फेथ ऑफ मैन दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड एक्सटिंग्विश अगेन। कंसिडर यानी कि थॉट डीपली, सोचना या समझना, फेट यानी कि डेस्टिनी, किस्मत, भाग्य जिसको बोलते हैं। अब वो वहां पे बैठी थी और अंधेरा हो गया था, तब इसने ये बात को समझा कि ये हर एक इंसान का किस्मत है, ये भाग्य है कि इनका जिंदगी वो कभी भी ये दिए की तरह खत्म हो सकता है। यानी कि जीवन जो प्रकाश में है वो कभी भी अंधकार में परिवर्तित हो सकता है और फिर से वो नया दिया जन्म लेगा, यानी कि वो मरा हुआ इंसान कहीं पे और नए अवतार में जन्म लेगा। पर यही हमारा डेस्टिनी है कि जो ये दुनिया में आता है वो ये दुनिया से जाने ही वाला है। आप भले ही किसी को जितना भी पकड़ के रखो, जकड़ के रखो, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। And she thought of herself, how selfish am I in my grief? Selfish, basically concerned with oneself. अब ये बैठे बैठे ये सोच रही है, ये अंधेरे में बैठे बैठे मनुष्य के जीवन के बारे में सोच रही है कि हमारा जो लाइफ है वो टेम्पररी है, हम यहाँ परमानेंट नहीं रहने वाले, हम कभी भी ये दुनिया को टाटा बाय बाय सायोनारा करके जाने वाले हैं, हमको नहीं जाना है फिर भी हमको जाना पड़ेगा। और वैसे ही केस था उसके बच्चे का कि उसके बच्चे का जो वैलिडिटी है, लाइफ है, वो खत्म हो गया और इसीलिए वो चला गया। अब जो भी कर ले, जितना भी टॉप अप करवा ले या जितना भी रिचार्ज करवा ले, वो वापस नहीं आ सकता। और इसीलिए जो चला गया उसके बारे में ग्रीफ करना, दुख करना, वो बेकार चीज है। उससे आप उसको भी दुखी करते हो, उसके आत्मा को भी दुखी करते हो और आप स्वयं भी दुखी होते हो। इसीलिए ये बोलती है कि मैं अपने दुख में काफी स्वार्थी हो गई हूँ। Death is common to all, yet in this valley of desolation, there is a path that leads him to immortality, who has surrendered all selfishness. Valley of desolation, an area which is filled with deep sorrow. जो ये दुनिया में आता है
उसको संघर्ष करना ही पड़ेगा। चाहे आप अमिताभ बच्चन हो, चाहे आप अमित हो, या चाहे आप एक्स वाई जी हो, किसी भी इंसान का जीवन आसान नहीं होता। और सफरिंग जो है वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस का इनएविटेबल पार्ट है, इनसेपरेबल पार्ट है। और सफरिंग से हमें दुखी नहीं होना है, पर सफरिंग से आगे जब हम किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं, सब जब हम किसी भी तकलीफ में होते हैं, तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं ही एक अकेला बेचारा हूँ, मैं ही एक अकेला विक्टिम हूँ जिसके साथ ये सारी अघटित घटनाएं घट रही है। पर उससे आगे जब आप ये सोचने के बजाय आप अपने आप को नियति के सामने सरेंडर कर दोगे कि भगवान ये तेरा ही बनाया सृष्टि है, और शायद तुझे मेरा परीक्षा लेना है, मेरा एग्जाम लेना है, इसीलिए तूने मुझे सफरिंग ज्यादा दी ताकि मैं सोने जैसा बन पाऊं। क्योंकि सोना, जो खरा सोना होता है, उसको जलती हुई आग से पास होना पड़ता है। और शायद ऐसा ही तूने मुझ में कुछ ना कुछ अच्छा देखा होगा, और इसीलिए शायद तू मुझे सफरिंग दे रहा है। तो ऐसे जब आप सरेंडर कर दोगे, तभी जाके आप मरने के बाद भी अमर, यानी कि आप ये दुनिया से जाने के बाद भी जाने जाओगे या माने जाओगे। गांधी जी आज नहीं है, सरदार वल्लभ भाई आज नहीं है, पर इन्होंने ये सफरिंग से आगे उठ के दुनिया के लिए, या कहो अपने आप के लिए, कुछ ऐसा किया था कि वो मरे हैं, फिर भी हमारे जहन में उनके आइडियाज, उनकी आइडियोलॉजी या उनका जो रुतबा था वो कहीं ना कहीं कायम है। द बुद्ध सेड, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. Mortal, those bound to die. Brief यानी कि शॉर्ट। तो बुद्ध ने किसा गौतमी को कहा कि देखो, इंसान, जो भी जीव है जो ये दुनिया में आता है, उसका जो जीवन है वो दुख से भरा हुआ है, और वो काफी छोटा है। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death. Of such a nature are living beings. Avoid means escape, किसी चीज से बच के निकल जाना। तो बुद्ध ने आगे कहा कि जो जो जन्म लेता है उसका मरना, यानी कि उसका मृत्यु तय है। जन्म लेने के बाद आप बूढ़े होते हो, और बूढ़ा होने के बाद अल्टीमेटली आप मर जाते हो। यही जीव मात्र का एक नियम है, यही प्रकृति का नियम है कि जो जन्म लेता है वो मृत्यु को जरूर पाता है। Ripe fruits are eager in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. अब जैसे पेड़ पे कोई फल है, तो फल एक टाइम बाद वो पकने लगेगा, वो मैच्योर होने लगेगा, वो राइप हो जाएगा, और वो पेड़ की शाख से गिर के नीचे पड़ेगा। हम सभी जीव का भी ऐसा ही है। जैसे ही हम राइप यानी कि मैच्योर हो जाएंगे, ओल्ड हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। कभी कभी ये भी होता है कि पेड़ पे जो फल होता है वो मैच्योर यानी कि राइप होने से पहले कोई तूफान आ गया या कोई एक्सटर्नल फोर्स आ गया और वो मर गया, वैसा हमारा भी है। तो पेड़ से जैसे फल का नीचे गिरना तय है, वैसे ही जीव मात्र का मरना तय है। पर फिर भी मरने से हमको डर लगता है, गिरने से हमको डर लगता है। As all earthen vessels made by the potter and in being broken, so is the life of mortal. जैसे कोई कुम्हार जो होता है वो मिट्टी के अलग अलग बर्तन बनाएगा, और अल्टीमेटली वो मिट्टी के बर्तन कभी ना कभी तो टूट ही जाने वाले हैं। वैसे ही हर जीव का मृत्यु यानी कि जीवन भी खत्म होने ही वाला है, वो उसका मृत्यु तय ही है, निश्चित ही है। Both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death. All are subject to death. Subject means under. कोई भी
बूढ़ा हो या जवान हो, बुद्धिशाली हो या मूर्ख हो, ये सारे लोग डेथ के पावर से, मृत्यु की ताकत से बच नहीं पाएंगे। हर एक का मरना यानी कि मृत्यु तय है, निश्चित है। Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsman their relatives. अब जब मृत्यु तय ही है, तब मरने वाले को कोई भी नहीं बचा सकता। उसका बाप उसके बेटे को मरने से नहीं बचा सकता, एक रिलेटिव दूसरे रिलेटिव को मरने से नहीं बचा सकता, क्योंकि हर एक का डेस्टिनी, डेथ का डेस्टिनी तय है। कोई जल्दी मरेगा, कोई देर से मरेगा, पर मरेगा जरूर। Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to slaughter. Lamenting, expressing sorrow, regret or unhappiness about something. किसी भी चीज पे दुख व्यक्त करना। जब कोई मर जाता है तो हम लैमेंट करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। स्लॉटर, द किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर मीट। कत्ल किया जाता है कत्ल खाने में, जहाँ पे नो भेड़ बकरी या अलग अलग एनिमल्स को मीट के लिए काटा जाता है। तो बुद्ध आगे बोलता है, ये समझ लो कि जब आपका रिलेटिव जो है वो दूसरे रिलेटिव की मौत पे दुख जताता है, तो वो दुख जताने का कोई मतलब नहीं है। ये तो खेल कुछ ऐसा हुआ कि एक जो बफेलो है या ऑक्स है, कोई जानवर है, और वो जानवर को स्लॉटर हाउस में यानी कि कत्ल खाने भेजा जाता है कत्ल करवाने के लिए, और दूसरा जानवर उसको देख के दुख करता है। पर उसको दुख करने का जरूरत नहीं है, उसका भी नंबर आएगा। आज नहीं तो कल उसको भी स्लॉटर हाउस जाना ही है। So the world is afflicted with death and decay. Therefore, the wise do not grieve, knowing the terms of the world. Afflicted with means affected by suffering or pain or disease. तो दुनिया दो चीजों से सबसे ज्यादा ऑब्सेस है। सबसे ज्यादा टेंशन लोगों को मरने और मुरझा जाने से है। पर जो बुद्धिशाली है, जो वाइज लोग हैं, वो कभी भी मौत पे या मुरझा जाने पे दुख नहीं करते, क्योंकि उनको पता है यही हमारा डेस्टिनी है। हम ये दुनिया में सफरिंग के लिए ही आए हैं। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer. Grieving means feeling sorrow. Obtain, to get, किसी चीज को पाना या हासिल करना। Contrary, opposite, उससे उल्टा। तो जो वाइज लोग हैं ये जानते हैं कि किसी के डेथ पे रोना नहीं है, दुख नहीं जताना है, क्योंकि दुख जताने से आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी। उससे उल्टा दुख व्यक्त करने से, जताने से आपका जो पेन है वो बढ़ेगा, आपका दुख बढ़ेगा, और आपका जो शरीर है वो ज्यादा सफर करेगा। He will make himself sick and pale. Yet the dead are not saved by the lamentation. Pale, yellow due to weakness, and lamentation, expression of sorrow, दुख व्यक्त करना। तो जो मरा हुआ इंसान है उसके पीछे आप कितना भी दुख व्यक्त करो, कितना भी रो लो, क्या वो मरा हुआ इंसान जो है वो जिंदा हो पाएगा? नहीं होगा। उससे उल्टा आप जितना दुख करोगे आपका बॉडी भी सफर करेगा, आपको भी दर्द होगा। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. तो जिसको सही में मानसिक शांति चाहिए, वो बंदा सारे दुख दर्द, सारी जो कंप्लेन्स है, फरियादें हैं या दुख दर्द है, वो सारी चीजों को वहीं पे छोड़ देगा। जब आप में किसी चीज को पकड़ रखने की चाहत नहीं होगी, तब आपको ऑटोमेटिकली सुकून का एहसास, एक शांति का एहसास होगा। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. Composed means calm,
ओवरकम, कॉन्कर, जीत लेना, ब्लेस्ड, गॉड ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, भगवान का आशीर्वाद पाना। और देखो, दुख एक ऐसी चीज है जैसे आप मुट्ठी से रेत को पकड़ना चाहते हो। अब होता क्या है, जब आप मुट्ठी में रेत पकड़ते हो और आप जितना फोर्सफुली वो रेत को अपनी मुट्ठी में पकड़ना चाहते हो, उतना फोर्सफुली वो मुट्ठी से रेत गिर जाएगा। दुख का भी कुछ ऐसा ही है। आप दुख को जितना जल्दी हो सके छोड़ दोगे, तब वो दुख से ऊपर उठ के आप अपने आप को शांत और खुश महसूस कर पाओगे। और जब आप शांत और खुश होंगे, तब आपको लगेगा आप भगवान के काफी नजदीक हो, आपको भगवान का जो है आशीर्वाद भी मिल पाएगा।